साथियों, आप देख रहे बहुजन टाइम्स न्यूज़ मैदानवीर। साथियों, आज मैं मौजूद हूँ लखनऊ बीएसपी कार्यालय के सामने। जरा सा बीएसपी कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? आकाश पाल। आज आप कहाँ आए हैं? आज हम लखनऊ आए हैं, बड़ा 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 एवेन्यू मॉल। तो इस तरीके से गौतम की धरती को वीरान बनने नहीं देंगे। गौतम की धरती को वीरान बनने नहीं देंगे। इस इंडिया में दूसरा संविधान बनने नहीं देंगे। तो सवाल ये है, इस तरीके से आज जो रोजगार नहीं मिल रहा, किसानों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा, बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा, बीजेपी की सरकार में। और मुख्यमंत्री कौन है? योगी जी। इस देश के, इस यूपी के स्टेट के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, और उनकी सरकार में ऐसा हो रहा। मथुरा में जो दलित परिवार की दो बेटियां हैं, उनका विवाह हो रहा था, और तरीके से कुछ लोग अराजक तत्व के लोग उन बेटियों को पीटते हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ, अगर जब तक बहन जी सरकार नहीं बनेगी, तब तक देश में बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा। जो गुंडे थे राजा भैया, उनके घर पे भी बुलडोजर चल गया था। बहन बेटों का न्याय दिलाने के लिए तो चंद्रशेखर भाई भी तो आ रहे हैं। चंद्रशेखर युवाओं को झूठे मुकदमे लगा करके जेल में भेजने का काम करते हैं। क्यों? वो तो कहते हैं हम बहन बेटियों की रक्षा करते हैं। रक्षा नहीं करते, ये युवाओं को झूठे मुकदमे लगवा करके उसकी सरकारी नौकरी भी नहीं मिल रहा, और उसकी लाइफ में वो उनका जो डोनेशन है, उनकी जो मतलब पैट्रियट है, देशभक्ति है, ये है। युवाओं को झूठे मुकदमे लगवा दो, जेल भिजवा दो। आज बन गए सांसद। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, तो जो जितने युवा जेल में चले गए, उनके खाते में उस परिवार को कभी तुमने 5 लाख का मुआवजा दिया? इस परिवार का बेटा, अकेला लड़का जेल में चला गया हो, उस परिवार का पिता का रो कर बुरा हाल है, कभी तुमने 5 लाख का मुआवजा दिया? ये लोग अपने पेट के लिए राजनीति करते हैं। इनका काम यही है। अगर इतने ही ऐतिहासी होते, बहुजन ऐतिहासी होते, जय भीम की बात करते हैं, अगर इतने ही ऐतिहासी होते तो मानव कांशीराम जी की बनाई हुई पार्टी में आते, नकली पार्टी न बनती। वो तो कह तो रहे हैं कि हम वहाँ आने के लिए तैयार हुए, पर वो हमको लेने तैयार नहीं भी है। क्यों? हरियाणा में आपने ये किया, हरियाणा में आपने बीएसपी के अपोजिट मतलब चुनाव लड़ा। बीएसपी को आप खत्म करना चाहते हैं। बीएसपी की राष्ट्रीय पार्टी है। हम लोग बीएसपी की राष्ट्रीय पार्टी है। आज भी बीएसपी की राष्ट्रीय पार्टी है, आप समझो। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, पर वो देती ही नहीं है। नहीं मिलेगा आशीर्वाद जब तक आप जय भीम का नारा लगाइए अपने घर पे। मतलब बहन जी का, वो तो आए दिन तो वही जय भीम का नारा लगा रहे हैं। कहा था कि हम जेल में हो जाए, इसलिए हमने अपना घर पे जो बीएसपी झंडा लगा था वो हटा दिया, अपना झंडा लगा दिया। यही तो वो कहते हैं। उनको ये पता नहीं कि 1980 में अरली बहन जी जेल में नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने उनको बेवजह जेल में डाल दिया था राष्ट्र के तहत। तो वो याद करना कोई जो बहन कुमारी मायावती जी पे अभी उदित राज के द्वारा बयान दिया गया था, उस पे क्या कहेंगे? अगर उदित राज कोई अगर नेता होते, उनकी मानसिक जो स्थिति है खराब है, उदित राज जी हमारे सामने आए और 2 मिनट बात करके दिखाएं। जनता उनके उदित राज के बयान पर, जनता उनके, मैं खासतौर पर बताना चाहता हूँ, जनता उदित राज को जूतों की माला से सम्मानित करना चाहती है। जूतों की माला डाल करके नहीं, वो तो बहुजन के हितैषी थे। वो बहुजन के हत्यारे हैं। वो बहुजन की हत्यारे जनता उनको देखती है। जो बहुजन की हत्या करना चाहता है, जिस अमेरिका ने उस आयरन लेडी को, बहन जी को आयरन लेडी कहा हो, जैसे अमेरिका ने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, भारत की सूर्य, भारत का गौरव, भारत का तरीके से अनुशासन वाली पार्टी कोई है तो बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी। तो आप बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। और इस वक्त अभी बहुत बड़े चर्चित चल रहे बिहार गया का, बौद्ध बिहार का, कि हम भीख नहीं लेतेंगे, हम भीख नहीं लेते, अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए हमको, वो महाबोधि बिहार चाहिए। सवाल हमारा वो जात पात का नहीं, गौतम के द्वार धंधा इंसान का नहीं, कि मंदिर में पंडितों के सर पर ही ताज है,
मस्जिद का हकदार तो मुस्लिम समाज है। फिर जागो बौद्ध, इसलिए ये बुद्ध की धरती है, बुद्ध विहार। कई मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने इस तरीके से अपना है? ये गाना आपने खुद लिखा है? बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। एक और कि कांसी राम के आंदोलन की जंग यहाँ पे जारी, कांसी राम के आंदोलन की जंग यहाँ पे जारी, बहना कांसी राम दोनों दौलत है ये हमारी, लगा दो ताकत ताकत सारी। और एक और है गाना, अशोक का राज तो बस वही लाएगी, अशोक का राज तो बस वही लाएगी, सपना काशी भीम का पूरा कर ही डालेगी, एक दिन बहन जी भी लाल किले से बोलेगी, एक दिन बहन जी भी लाल किले से बोलेगी, बहना की बात न्यारी है वो करोड़ों में भारी है, बचपन से लेके आज तक बहना की जंग जारी है, सर्वजन को एक ही साथ लेकर चलेगी, मुर्दों में भी जान वो जय भीम की डालेगी, एक दिन बहन जी भी लाल किले से बोलेगी, एक दिन बहन जी भी लाल किले से बोलेगी। अभी आप मानव कांसीराम साहब का नाम लिए, जो कि मानव कांसीराम साहब कारनामों को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रशेखर पे लगातार लगे हुए हैं। अगर असली अम्बेडकरवादी है, अगर असली मतलब गलत है, ऐसी है, बहुत ऐसी है, तो उनका अभी भी दिमाग सही हो जाए। ये नहीं कहते मीडिया के सामने हम फोन पे बात कर रहे हैं मन्नी बहन जी से, भाई मुलाकात करा दीजिए, ये तो बोलते। हाँ, अभी तो कॉल किए हुए थे बात करने के लिए बीएसपी कार्यालय पर। उन्होंने फोन नहीं लगाया, उन्होंने अपने खुद के जो वो है मंजीत सिंह नौटियाल जी, उनको फोन लगाया। नहीं, वो तो कहते बीएसपी कार्यालय पर लगाए हुए हैं। क्या प्रूफ है उनके पास? मंजीत सिंह नौटियाल से उनका तो पहले से ही नाता नहीं है, बीच में उनके झड़प हुई तो दोनों अलग हो गए। एक भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह हो सकता है नौटियाल उन्होंने, हो सकता है हैं। आप आंकड़ा लगाएं विनय या जी को सीरियल भी, बताएं। विनय जी को भी वो फोन लगा सकते, विनय रतन भीम आर्मी के जो नेशनल प्रेसिडेंट है। लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं वो दोनों की आवाजों को पहचानते हैं। कि भीम की ये ताकत कभी तुम दुनिया में जाकर देखो ना, दुनिया में जाकर देखो ना, हैरान है सारे ज्ञानी यहाँ, मिलता नहीं भीम सदानी कहाँ, मिलता नहीं भीम सदानी कहाँ, भारत से क्या पूछते हो लंदन से जाकर पूछो ना। बहन जी ने तो लखनऊ में परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति में उन्होंने काम किया, लखनऊ से, लखनऊ ग्रेटर नोएडा, किसी समाजवादी पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, बीजेपी पार्टी ने किया, नहीं किया। लाखों का सूट पहन के भी खुद को फकीर है कहता, जो देश को ऐसे बेच रहा के नाम पड़ा विक्रेता, वो चाय बेचते बेचते बन गया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, काला धन लाऊंगा कह के काला धन लाऊंगा कह के भारत का कोष अफ्रीका, श्रमिकों को भूखे मार रहा, धन को का कर्जी माफ किया, लाखों का सूट पहन के भी खुद को फकीर है कहता, न गाय वाला है न चाय वाला है, अंबानी अडानी का क्या लगता साला है, उसने देश बेच डाला, उसने देश बेच डाला, औरत का हुआ ना जो औरों का क्या होगा, कोई जंगली जानवर गैरों का क्या होगा, मैं करता हूँ दावा वो चोर है का साला, वो अंदर से काला वो बाहर भी काला, उसने देश बेच डाला, उसने देश बेच डाला। बोलिए सर।